ओम शांति। ये पार्ट 2 है। आपका दूसरा प्रश्न है कि भगवान के बनने के ही माया इतना परेशान क्यों करती है। बाबा का बना हूँ, मतलब योग मुरली सब करता हूँ। मुझे महीने में 3-4 बार स्वप्न दोष हो जाता है। मैं सेंटर पर नहीं जाता तो ये सब नहीं होता, मतलब महीने में एक आध बार होता है। ऐसा क्यों? लेकिन बाबा के बिना जीवन में कुछ मजा ही नहीं है। जीवन कैसे नीरस है, बिल्कुल नीरस हो गया है। क्या करूं? उत्तर है, देखो, आपने कहा कि सेंटर पे जाते तो विकार ही उछलते हैं, तो आपने जाना बंद कर दिया। ये तो बहुत बहुत बड़ी भूल की है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सेंटर पर बंद कर दो जाना। माया तो ये तो कुछ नहीं है। ये तो एक चींटी की तरह आई है। बड़े बड़े पहाड़ भी आए हैं जो हमारे जीवन में आए हैं, बड़े बड़े पहाड़ जैसी मुसीबत। तो ये सेंटर जाने से ही हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। आपको तो और ही पुरुषार्थ और योग को बढ़ाना है, वरना बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ये तो आपका कोई पुण्य है जो समय से पहले भगवान ने आपको अपना बनाया। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारी जो ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, जो भी हमने धारणाएं की वगैरह, वो उसमें भी हमने बताया है कि कैसी कैसी परिस्थिति आई। और यूट्यूब पर भी हम रख रहे हैं कि कैसे लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन किया। बहुत सारी पर्सनल योग के प्रयोग के बारे में हमने बताया है कि कैसे कड़े कड़े पेपर आए, और वो भी बाबा ने ही हमें पहले से ही बताया। और दूसरा यह है कि ये सब कड़े पेपर आए उसके पहले उसने हमें अपना बना दिया, जिससे हमें कोई असर ना आई हुई, ना तो परिवार पर असर हुई। बाकी एक भी चीज इसमें से होती तो आजकल लोगों परेशान हो जाते हैं, कोई शरीर छोड़ देते, कोई डिप्रेशन में चले जाते, क्या क्या होता। लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि भगवान ने हमें हर पल मदद की है। इसीलिए ये आपका भी कोई पुण्य है, और उससे भी ज्यादा कि अभी आपको हमारे से जुड़वा कर, इस ग्रुप से जुड़वा कर वो आपको मदद करना चाहता है। तो अगर हम उसको ना पहचाने, तक ना ले, बना ये टचिंग को ना कैच कर सके और नहीं सुधरे, फिर इसमें किसका दोष? फिर हम कहेंगे शिव बाबा कोई मदद नहीं करता। वो तो मदद करता है किसी ना किसी द्वारा, खुद तो नहीं आएगा ना। इसीलिए जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो माया भी जोर से आती है। हमारी बॉक्सिंग चालू होती है, क्योंकि जब तक हम बाबा के, भगवान के बच्चे नहीं बनते, तब तक की इस बातों की कोई हमें असर नहीं होती। न हम पुरुषार्थ करते कि उसको बदलने का, कर्म को भस्म करने का, विचारों को परिवर्तन करने का। तो बॉक्सिंग भी किससे खेल लेगी? जैसे बॉक्सिंग दुनिया में भी जो खेलते हैं उसमें दोनों ताकतवर होते हैं, तभी तो लड़ सकते हैं ना। बाकी जो आम व्यक्ति से थोड़ा बॉक्सर लड़ेगा। तो ये भी जैसे जैसे हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं और शक्तिशाली बनते जाते हैं, तब माया लड़ने आती है, डबल फोर्स से आती है। लेकिन
हमें घबराना नहीं है। आपके जैसे युवक हमारे ग्रुप में बहुत है और आगे बढ़ रहे हैं, सेवा भी बहुत कर रहे हैं। तो आप सब कोई ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं हो, पिछले जन्म में ज्ञान लेकर गई हो। इसीलिए ऐसे वातावरण में भी आप भगवान के बनकर उनकी श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो सेंटर पर जाने से स्वप्न दोष बढ़ते नहीं, लेकिन आपकी सोच के कारण होता है। जो ये हो रहा है होने दो, इसके बारे में चिंतन नहीं करो। और आप सेंटर पर जाएंगे तभी तो आपके विकर्म भी विनाश होंगे, तो बीमारियां बाहर तो उछड़ेगी ना, फिर शांत हो जाएगी। तो कर्मेंद्रियों को दबाना नहीं है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। इसीलिए अगर आपको इस आदत से छूटना है, जीवन को सुंदर बनाना है, तो 6 महीने के लिए ये बाहर की इंफॉर्मेशन जो भी मीडिया द्वारा मिलती है उसको कंप्लीटली बंद करो। ये टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो उस पर बाहर की चीजों को बंद करना है। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमने बहुत सारे राज रखे हैं यूट्यूब पर, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से, शास्त्रों, बाबा का ज्ञान सबसे जुड़ा है। और मंथन कर कर के एक बात का राज रखे हैं। तो उस राजों को समझो, पॉइंट लिखो इसमें से, उस पॉइंट पर चिंतन करो। और जो समझ में न आए वो हमें पूछो। इससे क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिव चिंतन का इनपुट बढ़ जाएगा, हमारे सारी सिस्टम रिसेट होती जाएगी और हमारे जो न्यूरॉन हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स संदेश पहुंचाने की क्रिया भी अच्छी रीति चलेगी। बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, डीएनए सब रिसेट होता जाएगा और फिर शुद्ध संकल्प का स्रोत नेचुरल बढ़ जाएगा। और हमारा मन भी इसी बातों में बिजी रहेगा। और जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना हमारा पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो योग लगेगा। और जब योग लगेगा तो बाबा लोई चुम्बक मना हमें एक मैग्नेट की तरह खींचता रहेगा। ऐसे जीवन को नीरस नहीं बनाना है। हमारा ज्ञान बहुत बहुत मजेदार है, लेकिन उसका उपयोग करना आना चाहिए। ये तभी बढ़ता है जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। जैसे दुनिया में भी हम कोई बिजनेस खोलते हैं, तो बिजनेस खोलते समय तो नहीं एकदम चलेगा, लेकिन जैसे जैसे चलता है हमें कुछ दिखाई देता है फायदा, तो हमारी नींद भी फिट जाती है ना। ऐसे ही ये है, हम भी बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, जनरल मैनेजर की पोस्ट। आज 2001 से हमने ये छोड़ के इस सेवा में लग गए हैं, दुनिया को जगा रहे हैं, पब्लिक प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा बाबा करा रहा है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ये सब कर सकते हैं। अभी ही थोड़े दिन पहले हमने हमारा परिचय का सब भेजा था। तो ये सब बातों से क्या होता है, इस सुनने से, पढ़ने से हमारे अंदर एक तरह का नशा चढ़ जाएगा और इस नशे से आप आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए ये आध्यात्मिक राजों को जानने में इंटरेस्ट बढ़ाओ। जैसे हमने रिसर्च शुरू किया ऐसे आप करो। कई आत्माएं इस ग्रुप में, जो आपके जैसे लड़के हैं, वो कितनी सेवा मेरे को इसमें मदद कर रहे हैं।
जीआईएफ बना रहे हैं, ऑडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हम जो भी देते हैं फटाफट करके भेज रहे हैं और इतना बिजी हो गए हैं तो उनका पुण्य भी बढ़ता है, पुरुषार्थ भी बढ़ता है। और जितनी आपकी पहली अवस्था, हमने योग की 4 अवस्था के बारे में टॉपिक रखे हैं, ये सब चीजें तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी रोज थोड़ी थोड़ी आती है। ये 4 अवस्था के बारे में कि क्या है और कैसे जा सकते हैं और सारे संचित कर्म भस्म कर सकते हैं, उसमें जो पहली अवस्था है वो बहुत बहुत महत्व की है। और दिनचर्या मनचर्या सेट करना ये बहुत जरूरी है, यही पहला स्टेप है। तो टाइम बर्बाद करने के बगैर सेंटर जाना शुरू करो। हम दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनाओ, अपना टाइम आध्यात्मिकता में बढ़ाओ, साथ साथ लौकिक पढ़ाई भी करनी है, दोनों का बैलेंस करके आगे बढ़ो। और इस जो भी कर्म की पुगना बाहर आती है निकलने दो, वो निकल जाएगी। और रोज मेडिटेशन के बाद क्या करना है वो सब हमने दिनचर्या में भी आता है, लेकिन उसमें थोड़ा ऐड करने के लिए और घर की टिप्स भी हमने रखी है जिससे आप हेल्दी बन जाएंगे। और कब्जियत की जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करो, वो भी हमने यूट्यूब पर रखा है, इससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।